जय श्री राधे। आज कुंडली के नवम स्थान यानी भाग स्थान पर चर्चा करेंगे। नवम स्थान बहुत चीज वहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पिता स्थान भी होते हैं, भाग स्थान भी होते हैं, धर्म स्थान भी होते हैं। पंचम से पंचम संतान भाव भी आ जाता है। ये चाहे चंद्रमा से और लगन से हो, तो लगन से ज़्यादा इसका फल देखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये बोलना चाह रहे हैं कि नवम स्थान में अगर शनि है, राहु है, या उसका कुछ कुछ प्रभाव दशम भी में भी है, वो बंदा अपने माँ पिता के जो परंपरागत पेशा हैं, नौकरी हैं, चाहे वो आईएएस हैं, तो आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, ये संभावना बहुत कम है। राजनेता का बेटा राजनेता बनेगा, ये संभावना बहुत कम है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये भी संभावना बहुत कम आता है। कुछ कुछ चीज़ अगर आ जाते हैं, वहाँ सूर्य बैठ जाते हैं, बृहस्पति बैठ जाते हैं, तो कुछ संभावना बन जाता है। अदरवाइज 90% केसेज में, 95% केसेज में वो परंपरा के विरोधी क्षेत्र में चला जाता है। जो उसके पिताजी नहीं किए हैं उसी क्षेत्र को अपनाएंगे। यहाँ तक तो बहुत हद तक ठीक है। चलिए कुछ नया फील्ड में ले गए, पिता के जो विरासत है उससे कुछ दूर ले गए। किसी को विरासत में राजनीति नहीं है, मगर राजनीति में मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बना दिए हैं। तो ये नवम स्थान में शनि या राहु की उपस्थिति पर ये बातें ज़्यादा देखी जाती हैं। नवम स्थान में शनि या राहु हैं तो प्राय अगर लड़कियां का कुंडली है तो वो लव मैरिज की बात ज़्यादा करेगा, अदर कास्ट में विवाह करने की बात ज़्यादा करेगा, अदर धर्म में भी जाने की बात ज़्यादा करेगा। ये चीज़ आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। मिनिमम तो ऑक्यूपेशन पिता से अलग करा देगा, मैक्सिमम में जात धर्म भी कन्वर्ट करने की बात हो जाता है। अब हम यहाँ पर दो चार बात बोलना चाहेंगे कि अगर किसी कुंडली में नवम स्थान शनि से भी जुड़ा हुआ हो, अगर हिंदू धर्म में है तो दूसरे धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे किसी का नवम में राहु है, शनि है, तो दूसरा धर्म का लैंग्वेज ज़्यादा पढ़ने का, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, उर्दू हो, गजब का उसका इच्छा व्यक्त होने लगता है कि हम लैंग्वेज पे पढ़ें, अदर लैंग्वेज पर ज्ञान हासिल करें। ये सब क्वालिटी है, मगर उसी में बहुत लोग ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, दूसरा धर्म ही मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा है। बहुत राजनेता लोग हैं जो नवम स्थान में राहु हैं, शनि हैं, वो प्रमोट दूसरे धर्म को ज़्यादा करते हैं। अगर दूसरे धर्म में हैं तो दूसरे धर्म के बारे में ज़्यादा प्रमोट करेंगे। कुछ अगर मुस्लिम धर्म में हैं तो वो क्रिश्चियन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में प्रमोट करेंगे। हिंदू धर्म में हैं तो वो मुस्लिम धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में प्रमोट करेंगे। जिसका नवम स्थान दसम स्थान भी जुड़ा हुआ हो, कुछ अष्टम भी हो, उस बच्चे का एडमिशन खासकर इंग्लिश स्कूल में, जो क्रिश्चियन स्कूल में होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर उसका जो विदेशीपन जो है ना, उस ग्रह को ज़्यादा सूट करता है। तो एडमिशन वाले का जो नवम स्थान में अगर राहु शनि से कहीं कहीं जुड़ा हुआ हो तो उसका एडमिशन बहुत अच्छे ढंग से होता है। अदर हॉरोस्कोप में अदर पॉइंट भी पढ़ने लिखने का अच्छा हो तब जरूर दिखाई पड़ता है। पॉलिटिक्स में भी जिसका अगर मिथुन लगन हो, नवम में शनि राहु टाइप के ग्रह बैठे हों, या दसम से भी कुछ न कुछ जुड़ा हुआ हो, तो दूसरे धर्मों को ज़्यादा प्रमोट करने की बात करेंगे। कुछ न कुछ कारणों से उसमें इंटरनल इच्छा ज़्यादा होने लगता है, उसके बारे में ज़्यादा अपनापन दिखाई पड़ना लगता है। तो हम ये कहने का मेरा मतलब ये भी है कि ये सोच के अगर कोई चलेगा कि पूरा चीज़ को हम एक तरफ बदल देंगे, ये
कुछ बहुत हद तक कुछ देर के लिए हो सकता है। देखिए, डर और भय के साथ साथ किसी को अगर लालच हो तो फिर वो नवम स्थान का जो एस्ट्रोलॉजिकल गुण है उसको कुछ देर तक झांपा जा सकता है। बहुत लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं, आदिवासी से हिंदू बनते हैं, हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, तो कन्वर्सन वाला भी 9th हाउस से करीब करीब दिखाई पड़ता है। कुछ लोग डर से हैं, कुछ लोग भय से हैं, तो कुछ अस्थाई हैं, कुछ अस्थाई हैं। तो ये नवम स्थान का प्रभाव धर्म पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मेरे पास में कई ऐसे हॉरोस्कोप हैं जिनके बच्चे बच्चियां जस्ट अपोजिट धर्म के बारे में ज़बरदस्त इच्छा रखते हैं और उसके बारे में बहुत नॉलेज भी रखते हैं, उसके तरफ बहुत हद तक मूव भी कर गए हैं। तो ये 9th हाउस से इंडिकेट करता है। देखिए, ये काल काल का समय है। पहले जो लोग राजा बनते थे वो कर्क लगन के हुआ करते थे, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हुए, रावण भी हुए, राजा विक्रमादित्य भी हुए। कर्क है, सिंह है, ये सब नैसर्गिक राजयोग देने वाले ग्रह हैं। अभी आप बहुत नज़दीक में देखिएगा, मिथुन वाले लोग ज़्यादा राजयोग पा रहे हैं, क्योंकि वो मध्यम वर्ग वाले लोग होते हैं, इधर भी हाँ उधर भी हाँ, चलो काम चल रहा है, सत्ता चल रहा है। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, भारत में कौन कौन मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं जो जानबूझकर नहीं हो, ग्रह के अनुसार अपने सत्ता बदलते हैं और राजयोग पा रहे हैं। ये सैटर्न का 9th हाउस और 10th हाउस राहु का कहीं न कहीं संबंधित होगा, लोग ये करेंगे। तो ये नेचुरल हो रहा है, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। हाँ, अब ज़बरदस्ती का बात तब हो जाती है जब सामने वाले को डर है, भय भी है, तब ज़बरदस्ती हो जाता है। मेरा इच्छा भी कर रहा है, कुछ डरा भी रहा है। देखिए, इस पर और विश्लेषण की बात है कि हमारा सौरमंडल भी एक नक्षत्र के इर्द गिर्द घूमता है और ये हजारों हजार बरस लगता है मूवमेंट में। तो जिस नक्षत्र के तरफ ज़्यादा घूमते हैं तो उस नक्षत्र का प्रभाव मानव जगत पर बैठ पड़ता है। एक समय था जो बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ था, एक समय बहुत था लॉर्ड क्राइस्ट का धर्म का बहुत प्रचार हुआ था, एक समय था जब हिंदू धर्म का बहुत चरम पर था, एक समय था जब इस्लाम धर्म भी बहुत चरम पर था। चीज़ कहीं न कहीं एक भाव में बदलता जाता है। नवम हाउस को जैसे जैसे जिस नक्षत्र के नज़दीक पहुंचते हैं उसके अनुसार उसका इफेक्ट पड़ता चला जाता है। हमारे बहुत ऐसे नज़दीक में हैं जिनका नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं, उनका अलग अलग वर्सन होता है। बात जब किसी पॉलिटिक्स पर होता है, किसी विषय पर होता है, तो वो अपने परिवार के विरुद्ध में बात करेंगे, वो दूसरे जो शत्रु भाव हैं उसका बात करेंगे, वो अपने पिता के विपरीत बात करेंगे, अपने कभी कभी रिलीजन के विपरीत बात करेंगे। उनको लगता है कि ये सही हो रहा है। तो ये जो फीलिंग हो रहा है 9th हाउस के सैटर्न और राहु के प्लेसमेंट के कारण या उस पर कहीं न कहीं उसका संबंध होने के कारण, तो अब इसमें माहौल जैसा बनता है उसके अनुसार ग्रह जो कुछ दबा हुआ होता है 20-30% वो 50% पर हो जाता है। अब 2014 के बाद धीरे धीरे लोगों को जरा सा शनि का प्रभाव नवम भाव से कम हो रहा है। ये भी एक बात हो सकता है कि लोग जरा सा मूव एक तरफ कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं। पर नवम भाव बहुत इम्पोर्टेंट भाव है, धार्मिक सोच, और ये धार्मिक सोच कोई ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता है, ये ग्रह के अनुसार ही मूव करता है। उसको सामने वाला परिवार हो, समाज हो,
वो जो शत्रु भाव है उसको अच्छा लगने लगता है। अभी भी कभी कभी देखिएगा अपने समाज में कि वो सामने वाला बहुत हमारा दुश्मन है, मेरे पिता के साथ, मेरे दादा के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, पर हम उसी के साथ में बैठते उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसका भाव हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक समाज होने के बाद भी सोच, जो हमारा जो परंपरागत सोच है उसके विपरीत में हम सोचने लगते हैं, और कभी कभी हमारे परिवार वाले लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और उसी में बहुत बड़ा बड़ा दुर्घटना हो जाता है। खासकर शादी ब्याह वाला मैटर में जिस परिवार के साथ में खूनी रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर हमारे बच्चियाँ चली जाती हैं या हमारे लड़के वहाँ पर जाके फंस जाते हैं, ये उसी नमम हाउस के कारण होता है। ये धर्म में भी होता है, विवाह में भी होता है, राजनीति में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है। अब छोटा सा तो अबस लोग हम लोग देखते हैं और बोल देते हैं कि जो अगर आपके पिता जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इससे इतर काम करेगा, टोटली अलग काम करेगा, इसलिए कि उसके नवम स्थान में शनि महाराज जी बैठे हैं, राहु महाराज जी बैठे हुए हैं, वो टोटली डिफरेंट की तरफ उसको मूवमेंट करने की बात करेगा। उसको सब सब चीज़ रखा हुआ है। बहुत ऐसे ऐसे लॉयर हैं जिनका लाखों करोड़ों का एक तरह से टाइकून बना हुआ है, बिजनेस का बना हुआ है, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरे जगह दूसरे काम में उससे बहुत कम पैसा में विदेश चले गए हैं, वहाँ बहुत कम पैसा में काम कर रहे हैं, बहुत हडल में काम कर रहे हैं, पर उनको उसी में मजा आता है। किसी को बहुत प्रॉपर्टीज है, खाली किराया में 10-20 लाख रुपए कमाते होंगे, पर उसके बच्चे को विदेश में वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख में ही, और उसमें भी वो टॉर्चर वाला मेहनत कर रहे हैं, उसमें वही पसंद हो रहा है कि हम पिता से इतर कर रहे हैं, तो टोटली डिफरेंट कर रहे हैं। तो सुख कहाँ मिलता है? सुख ग्रह गोचर के अनुसार बहुत जगह जबरदस्ती हमको देना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे विचार में भी अगर हम बीजेपी के हैं तो 9th हाउस, हमारे पिताजी बीजेपी के रहे हैं तो 9th हाउस में अगर मेरा शनि राहु है तो हम उसका विपरीत पार्टी में बात करेंगे, कांग्रेस में करेंगे। अगर कांग्रेस में रहे हैं तो हम उसका विपरीत बात करेंगे, बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी में रहे हैं तो हम कम्युनिस्ट में चले जाएंगे, मुस्लिम लीग में चले जाएंगे। तो ये 9th हाउस बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब रहा बात इसे सुधारने की बात कैसे है, तो इसमें आराम से सुधरने की बात नहीं होगा। शनि का मंत्र तो ऐसे भी अपनी संतुष्टि के लिए करना ही चाहिए कि जहाँ भी रहें हम कूल रहें और सुरक्षित रहें। पर यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक पुट वाले लोग को भी रखना चाहिए ताकि हमको प्रॉपर समय समय पर गाइड मिलता रहे, ताकि हम उसका लाइफ को एंजॉय भी कर सकें। ये एक ध्यान रखने की बात है। वो आप सिर्फ अपने इच्छा अनुसार मूव करते चले जाइएगा तो फिर बहुत आपको आराम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा। अगर हम किसी दूसरे धर्म में शादी कर लिए और मेरा शनि वहाँ बैठे हुए हैं पर अच्छे क्वालिटी में नहीं बैठे हुए हैं, अच्छे कम्बिनेशन में नहीं बैठे हुए, मान लीजिए मेष में बैठे हुए हैं, नीच भाव में बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाके तो हमारा अपने जीवन को हम कृषि करने की बात करेंगे, बर्बाद करने की बात करेंगे। पॉलिटिक्स में ही हम उसे पार्टी में चले गए हैं जहाँ पर हम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। तो पहला शनि का जो प्रभाव है कि जो जिस हम समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसके विपरीत बात करेंगे। ये पहला फार्मूला है सैटर्न का 9th हाउस में। राहु भी अगर बैठे हों 10th में या 8th में, जो 9th के अगल बगल की बात होगी तो वो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। वो एकदम विपरीत भाव, या शनि के साथ में सूर्य भी अगर हो गए हो तो वो भी कुछ कुछ दिखाई पड़ेगा। जो जिधर समाज चल रहे हैं उसके विपरीत चलेंगे। क्या सही हो रहा है वो नहीं, हमको विपरीत चाहिए। इसलिए देखिएगा जो चैनल पर रिपोर्टिंग लोग करते हैं तो एक पक्ष वाला भी
बैठाते हैं, विपक्ष वाला भी बैठाते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठाते हैं, रहता है समाज में 5-10% विपरीत बोलने वाले रहते हैं, उनके सोच में ही है। तो अब देखिए एक और बात है, 9th हाउस में अगर शनि बैठे हुए हैं तो बहुत ज्यादा साधना वाला विचार। अब साधना किस ढंग से करें? एक साधना ऋषि मुनि करते थे, पैर पर खड़ा हो गए, सालों साल तक खड़ा रहे। तो एक साधना करते हैं कि जिद्दी वाला बात, जिद कहाँ पर लगाएं, ये बहुत जरूरी है ना। हम मेरा पूरा कैरियर डूब जाए वहां पर तो फिर आप नुकसान। नवम स्थान बृहस्पति का, बेसिकली नवम स्थान काल पुरुष के बृहस्पति का ग्रह है। वहां पर अगर शनि महाराज जी बैठेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो आपको देगा ही। यहाँ पर बृहस्पति और शनि दोनों को मजबूत करना चाहिए। गुरु को भी अपने पास में रखिए, शनि का भी मंत्र जाप कीजिए, छोटे लोगों को भी साथ में लेके चलिए। द्वादश में शनि रहेंगे तो वहाँ से भी 9th हाउस को देखेंगे, बहुत लगेगा कि वो गरीब को तो बहुत तंग किया जा रहा है, गरीब को तंग किया जा रहा है, उसको सुधारने की बात है, उसको अपलिफ्टमेंट करने की बात है। मगर वहाँ वो नहीं करके एक फिजा बनाते हैं कि हम बहुत बड़ा उसका संरक्षक है। यही तो शनि महाराज जी करते हैं, खासकर 9th हाउस का। जय श्री राम।